बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहली बात यह है कि मुख्तलिफ जर्नैलों के तबादले कर दिए गए हैं और फिर खास बात यह है कि अब DGISPR तब्दील हो गए हैं। और ये कौन है? शरीफ DGISPR। और जनरल फैज हमीद की जगह पे किसको लगाया गया है और जनरल अजहर अब्बास की जगह पे किसको लगाया गया है, जनरल सायर शमशाद की जगह पे किसको लगाया गया है, ये अहम तब्दीलियां हैं। और जनरल आसिम मुनीर ने अपनी टीम के अंदर किस किस को शामिल किया है, ये इंपॉर्टेंट अब तक की खबर है, ये भी बताऊंगा आपको। दूसरे नंबर के ऊपर चल के चौधरी परवेज इलाही इमरान खान से जमान पार्क से निकलते हुए अचानक पिंडी चले गए हैं, इस्लामाबाद चले गए हैं। किससे मुलाकात है, किस अहम शख्सियत से, ये क्या खबर है, क्या चलाया जा रहा है। और फिर मोहसिन दावड़ को अचानक आज कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोट करने के ऊपर क्या अचानक से दुख और तकलीफ हुआ। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं जर्नैलों के तबादले के हवाले से। आज मैंने आपको खबर दी थी कि कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं और मैंने ISPR के हवाले से बता दिया था कि वहां पे खबरें ये हैं कि अब उसको ब्रिगेडियर लेवल की सतह के ऊपर लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल पहली सतह के ऊपर उसको लेफ्टिनेंट जनरल से मेजर जनरल की सतह के ऊपर लाया गया है। और इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार जो हैं वो DGISPR के तौर पे आज के दिन तक काम कर रहे थे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार को DGISPR के ओहदे से हटा के उनका तबादला कर दिया गया है और उनको कोर कमांडर कराची के तौर पे तैनात कर दिया गया है। और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सईद काम कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल सईद को वहां से कराची से हटा के GHQ में बुला लिया गया है और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS जो होता है, जहां पे जनरल अजहर अब्बास पहले काम कर रहे थे, उनकी जगह पे जनरल सईद साहब को लगा दिया गया है और उनकी जगह पे बाबर इफ्तिखार साहब कराची चले गए हैं। एक तब्दीली ये हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर जनरल बाबर इफ्तिखार की जगह पे ISPR में कौन आया है। उनकी जगह पे इस बार किसी लेफ्टिनेंट जनरल को ISPR का ओहदा नहीं दिया गया, बल्कि मेजर जनरल लेवल के सतह के ऊपर, यानी कि उसको एक जो दर्जा है वो डाउनग्रेड किया गया है। खबर तो यही है, कहा तो यही गया है कि हम इसको ब्रिगेडियर लेवल के सतह के ऊपर लेके आएंगे, तो चलें वो भी इंतजार कर लेते हैं। फिलहाल मेजर जनरल अहमद शरीफ DGISPR के तौर पे अपॉइंट हो गए हैं और ये बाबर इफ्तिखार साहब की जगह के ऊपर आ गए हैं। आगे चलते हैं। और इससे पहले कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पे जनरल सायर शमशाद तैनात थे, चूंकि वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात हो गए हैं और आज उनकी शहबाज शरीफ के साथ वजीर आजम हाउस के अंदर मुलाकात भी हुई है। तो कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज साहब को अपॉइंट कर दिया गया है और इन्होंने जनरल सायर शमशाद मिर्जा की जगह ली है। अब इसका मतलब है अजहर अब्बास साहब रिटायर हो गए, उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल सईद आ गए, सायर शमशाद साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी बन गए, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज उनकी जगह पे आ गए। एक पोस्ट और है और वो पोस्ट है जनरल फैज हमीद साहब की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर के तौर पे काम कर रहे थे और वो भी चूंकि रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनकी जगह पे कौन आया है? उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल साकिब को लगाया गया है। इस तरह से ये तमाम तब्दीलियां की गई हैं और इसका मतलब है कि तमाम ही नए जर्नैलों को नई टीम अपनी नई टीम या नई फील्डिंग जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने लगा दी है। ये आमतौर पे ये रूटीन का पार्ट भी समझा जा सकता है कि जैसे ही आर्मी चीफ आता है तो आर्मी चीफ जाने वाले आर्मी चीफ के टीम को उखाड़ पिछाड़ करके आगे पीछे करता है और अपनी टीम जो है अपॉइंट करता है। जारी बात है उन्होंने अपने लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं या जिनके साथ वो समझते हैं कि उनका विजन आगे लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल ये आज की GHQ के अंदर अहम तब्दीलियां हैं जिसके मुतालिक मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं इस हवाले से कि मुख्तलिफ खबरें चलवाई जा रही हैं। खबर ये चलवाई गई, पहली बात तो ये है कि खान साहब से मुलाकात करने के बाद चौधरी परवेज इलाही फौरी तौर पे रावलपिंडी रवाना हो गए। अच्छा, वो रावलपिंडी रवाना हुए, किससे मुलाकात करने गए, वो खबरें तो मैं आपको दूंगा बाद में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चौधरी परवेज इलाही के बारे में क्लियर है। मैं सबसे पहले फवाद चौधरी साहब के हवाले से बताना चाहता हूं। फवाद चौधरी ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के बारे में कहा है कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने खानदान और दोस्तों की इज्जत में इजाफा किया है। मुश्किल तरीन वक्त में जब लोगों का ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में परवेज इलाही अपने फैसले तब्दील करेंगे, वो सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हुए और अब भी मुश्किल फैसलों में इमरान खान के साथ हैं। जिसका मतलब है ये जो सारी खबरें चलवाई जा रही हैं उसका अगला जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। उसके बाद परवेज खटक साहब ने बातचीत की है अब से थोड़ी देर पहले और परवेज खटक साहब ने यह बताया है कि इमरान खान और परवेज इलाही एक पेज के ऊपर है।
फिर बताया गया कि आपकी फिर चौधरी परवेज इलाही से 3 मुलाकातें क्यों हुई हैं। उनका जी मेरी मुलाकातें इसलिए हुई हैं कि मेरे उनके साथ जाती ताल्लुकात हैं। और उनसे पूछा गया अगर सूरत हाल इतनी ही कंट्रोल के अंदर है तो आप इतने एक्टिव क्यों हैं। उनका इसलिए कि पार्टी के अंदर ग्रुप्स ना बने, कोई डिवीजन ना हो, और ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला। और मैं आपको बताता हूं कि ये बड़े दूरअंदेश और तजर्बाकार खिलाड़ी हैं इमरान खान के, और ये चीजों को बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन इत्तलात ये हैं कि फिलहाल सिंध असेंबली से आगाज होगा, और सिंध असेंबली से होते हुए आगे चीजें बढ़ेगी। फवाद चौधरी ने बताया कि अगले हफ्ते में हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। बाकी कानूनी माहिरीन जो मर्जी वो कहते रहे, अब वो अपनी तरफ से तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है। और तासुर कायम करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि जनाब देखें, वो तहरीक अदम एतमाद तो किसी भी वक्त पेश की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, करके देख लें। पर आज ही जरदारी साहब ने कहा था, तो देर किस बात की, अब तक जमा हो जानी चाहिए थी। अब आते हैं कौमी असेंबली वाले मामले के ऊपर। मोहसिन दावड़ साहब कुछ दिन पहले बाहर जाना चाहते थे, उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया था। मोहसिन दावड़ ने, आपको याद होगा, 174 का ट्वीट किया था, इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था। अब रोकने के बाद आज कौमी असेंबली का इजलास था। कौमी असेंबली के इजलास के अंदर मोहसिन दावड़ को आज अपनी गलती का भरपूर एहसास हुआ। वहां क्या कहा मैं आपको वो बताता हूं। कहा जी मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया, हो सकता है किसी हवलदार ने उन्हें कॉल की हो, अगर फरियाद करूं तो कौन सुनेगा। हुकूमत आगे कहा कि तहरीके अदम एतमाद की इसलिए हिमायत नहीं की थी। चलें, आपको अगर आज ये याद आ ही गया है तो ठीक है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि आपने तहरीके अदम एतमाद की हिमायत इसलिए नहीं की थी, तो फिर बता दीजिए कि तहरीके अदम एतमाद की हिमायत आपने क्यों की थी और किसके कहने के ऊपर की थी। वो जो कहने वाले थे वो तो अब चले गए हैं, तो सच तो अब भी बोला जा सकता है। यहां तक नहीं रुके, फिर साथ ही हुकूमत के साथ शिकवा भी किया और कहा कि आपने अपना नाम तो आते ही ईसीएल से निकलवा लिया। आपको पता है कि आधी से ज्यादा पाकिस्तान की कैबिनेट, इनके नाम ईसीएल के अंदर शामिल थे। जिस तरह केसेस माफ करवाए वैसे ही अपने नाम ईसीएल से निकलवाए और कहा कि अपना नाम तो निकलवा लिया, लेकिन अली वजीर आज भी जेल के अंदर कैद है। अब अली वजीर आपको आज याद आ गया, लेकिन वो अली वजीर जिसकी आपको आज याद आई है वो सिंध के अंदर है, और उसी बिलावल जिसके साथ आप दौरों के ऊपर जाते हैं, आप वहां पर भी ये बात कर सकते थे। आप अंदाजा इस बात से करें कि नवंबर के महीने में पाकिस्तान की मजमूई तौर पर बरामदात 18% गिर गई हैं, और नवीद कमर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो इस वक्त ट्रेड मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, और उनका वर्ल्ड टूर ही खत्म नहीं हो रहा। वो दुनिया के दौरे के ऊपर हैं, किस लिए? सरकार के खाते से माले मुफ्त दिले बेरहम, तो खूब खाएंगे, खूब अयाशी उड़ाएंगे, बाकी चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता। और गवर्नमेंट का आजकल काम ही हमें तो नजर यही आता है। उससे अंदाजा इस बात से कर लें कि रूस ने अगर इनकार किया है कि आपको तेल नहीं दे सकते सस्ता, तो उसके साथ गवर्नमेंट ने तेल सस्ता कर सकती थी, जो कि आलमी मंडी में काफी कोई 20 $1 फी बैरल कम हुआ है, लेकिन उन्होंने आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया। ठीक है, क्या किया? अपनी आमदन बढ़ाई, साथ ही जो ऑयल कंपनीज हैं उनके मुनाफे में इजाफा कर दिया। यानी अंधा भी अपनों में ही रेवड़ियां बांटता है, गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता। तो उनका मुनाफा आपने जरूर बढ़ा दिया है। फिर एक और खबर ले लीजिए कि ये इलेक्शन से क्यों डरते हैं, क्यों भागते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25% से ज्यादा हो गई है, और अब आपको टीवी चैनल्स भी नजर नहीं आएंगे, या वो पूछते भी नहीं होंगे कि महंगाई क्या है और गवर्नमेंट इतनी इनकॉम्पिटेंट क्यों है, और वो जो 200 से कम करने वाले डॉलर वाला इसाकदार थे वो हाथ खड़े कर दें, उनसे भी कोई सवाल नहीं कर रहा। लेकिन अब ये जो महंगाई 25% हुई है, ये पिछले साल नवंबर के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत है, तो पता कितनी महंगाई थी? 9.3%। यानी 2 गुना से भी ज्यादा महंगाई ऊपर चली गई है। लेकिन आपको मीडिया में हर जगह सब अच्छा नजर आ रहा है। अशराफिया यूं ही इस मुल्क के गरीबों के साथ खेलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।